Okay, so I've been getting these messages lately regarding a particular Instagram channel जहाँ पे एक question pose किया गया and the question was, is being gay really haram in Islam? And the answer was given, well, no. And then the description went on and on. So I don't want to name the channel because मुफ्ते में किसी की मशहूरी कराना मेरा मकसद नहीं है. But let me just bring out some of those arguments जो कि इन्होंने present किए हैं कि जी being gay is not haram in Islam. Something that was never ever said by any of the scholars of Islam. तो अब ये एक Instagram channel के ऊपर आके वो ये बातें कर रहे हैं. तो क्या कहते हैं? Listen to this. They say कि to really decipher whether homosexuality is haram or not, first we need to look at why things are haram in the first place. Okay, very good. Let's have a look at that. कहते हैं जी things are only haram when they are bad for you. For example, alcohol is haram because intoxication can lead to destructive behavior where the person can end up hurting themselves or others. Not to mention the health effects. Another example is how interest is haram because it's an unjust method of gaining money and the rich get richer by exploiting the poor. So इनके मुताबिक जो है वो कोई भी चीज़ इस्लाम के अंदर हराम इसलिए होती है क्योंकि उससे किसी को नुकसान होता है, और अगर किसी से नुकसान नहीं होता तो फिर उसको हराम करने की क्या ज़रूरत है. तो जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि देखो, अगर दो मर्द हजरात हैं या दो खवातीन हैं, वो आपस में प्यार करते हैं, तो इससे किसी को क्या हार्म हो रहा है? कोई हार्म नहीं हो रहा. ओके, इफ दिस इज द लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू यूज, अगर हम ये प्रिंसिपल यूज करेंगे, ऑल्दो ये हराम और हलाल का बताने का तरीका नहीं है. हराम कोई भी चीज इसलिए होती है कि अल्लाह ने हराम कर दी, उसकी हिकमत आपको समझ में आए या ना आए, दैट्स इररेलेवेंट. व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज कि अल्लाह ने कोई चीज हराम की है या नहीं की है. मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको आप ही का आर्ग्यूमेंट यूज करते हुए ये कहूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बाप अपनी बेटी के साथ नाउजुबिल्ला हराम रिलेशनशिप करना चाहता है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके, तो क्या ये हराम होगा? क्योंकि टेक्निकली इसमें कोई हार्म तो नहीं है ना, इसमें बुरा क्या हो रहा है? या अगर एक माँ अपने बेटे के साथ नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला जिना करना चाहती है और वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसी बुरी बात है? या मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है, उसके अब्बा जान का इंतकाल हो जाता है और वो क्या करता है, बजाय अब्बा जान को दफन करने के वो उनके टिक्का कबाब बना के गुरबा और मसाकीन में बांट देते हैं और वो आराम से उनको खा जाते हैं. तो इसमें क्या बुरी बात है? मुर्दा दफन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अब्बा जान कब्र में जाके तो ज़ाया ही हो रहे हैं ना. अगर उनको हम पका लें सही तरीके से, हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पका के गरीब गुरबा को खिला दें, चलो गरीब गुरबा को भी ना दें, आप अगर आप ये कहते हैं कि जी हम कैनिबलिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहते फॉर एनी रीजन, तो चलो जानवरों को दे दो, कम से कम आपके डॉग फूड बन जाएगा, उनका कैट फूड बन जाएगा, उससे बड़ा फायदा होगा. सो द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों ने अपनी तरफ से एक चीज सोची हुई है कि अगर उसका नुकसान होता है तो फिर वो हराम है. ऐसा कोई प्रिंसिपल इस्लाम में नहीं है. अल्लाह सुब्हान ताला ने जिस चीज को हराम कह दिया हम उसको हराम ही मानते हैं. और इस तरह की आपको दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं कि वो चीजें जो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक शायद आपको हराम ना लगती हो कि जी उसमें से नुकसान क्या हो रहा है. इस तरह की काउंटलेस मिसालें हैं जहां पे सेक्सुअल रिलेशंस हो, चाहे किसी बच्चे के साथ आपने करना हो, दोनों का आपस में कंसेंट है, और इसी तरह से इंसेस्ट है. इसी तरह से अगर आप अपनी शहवत को किसी मुर्दे के साथ पूरा करना चाहते हैं तो इसमें हार्म क्या है? इसमें क्या बुरी बात है? सो द प्रॉब्लम इज कि ये तो पहली बॉल पे ही आप बोल्ड हो चुके हैं. आपकी आर्गुमेंट इससे आगे पॉइंट है ही नहीं कोई आपकी बात पढ़ने का, क्योंकि पहला पॉइंट ही जो आपने मेंशन किया कि कोई चीज हराम क्यों होती है, वही इतना फ्लॉड है. सो बेसिकली यही वो माइक ड्रॉप सीन है जहां पे आगे कुछ कहने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके अगले पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि क्या आपने गुल खिलाए हैं. सो सेकंड पॉइंट जो ये मेंशन करते हैं वो ये कहते हैं कि a lot of people claim that homosexuality is also bad, और उसके बारे में भी मेंशन करते हैं कि there have been various studies by scientists linking it to specific genes or the composition of the brain. There is no definite reasoning yet, but all scientists agree that people are gay because it is who they are by nature. And there is nothing wrong with that. That's what they're saying. So the point is कि अभी recently कोई साल डेढ़ साल पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें था कि there is no gay gene in the human body. There are many reasons why a person would become homosexual. उसमें कुछ psychological issues भी हैं, कुछ societal issues भी हैं, कुछ hormonal imbalances भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं. But it's not something that cannot be fixed and cured with a lot of love, affection, and counseling and mentoring and all of these things. तो कोई भी अगर एक इंसान किसी ना किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहा है या किसी ना किसी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसकी हेल्प की जा सकती है. ये नहीं होता कि आप एक
पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है और आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें, हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी भी इसमें आपके साथ नहीं है, तो जो आपकी ये आर्गुमेंट है कि जी साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये नेचुरल है, कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता, नो साइंटिस्ट इज सेइंग दैट। एंड टू टॉप इट ऑफ दे आर सेइंग दिस कि अदर देन दैट homosexuality has been found in 450 species of animals and according to Islam animals don't have enough free will to commit haram acts। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 450 स्पीशीज ऑफ एनिमल। आपको पता है ब्लैक विडो स्पाइडर जो है वो मेट करने के बाद अपने हस्बैंड को खा जाती है, तो क्या हम ये चीज सही समझेंगे जी चूंकि एनिमल किंगडम में हो रहा है, हमारे इंसान भी अगर बेगम जो है वो हस्बैंड को खा जाए तो ये परफेक्टली नॉर्मल है क्योंकि एनिमल किंगडम में जो हो रहा है। इसी तरह से नर्स शार्क जो है वो बाकी शार्क्स को रेप कर देती है जाके, तो क्या इस वजह से चूंकि नर्स शार्क ये कर रही है हम भी इंसानों के लिए रेप को जायज समझें क्योंकि एनिमल किंगडम में हो रहा है? बहुत सारे जानवर अपने ही बच्चे खा जाते हैं, तो क्या अगर आपकी अम्मा जान आपको कढ़ाई में डाल के खा जाए तो हम ये समझें कि उन्होंने बड़ा ही कोई नेक अमल किया क्योंकि एनिमल किंगडम में जो हो रहा है। तो इस किस्म की बोंगी लॉजिक्स जो है ना, खुदा का वास्ता है प्लीज उससे परहेज किया करें, अपने और दूसरों पर रहम खाया करें। फिर उन्होंने जी आगे बात क्या कर दी कौम लूत के बारे में, अल्लाह अकबर कबीरा। कौम लूत के अजाब को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है इस नाम पर कि जी वहां पे रेप होता था, वहां पे दो मर्दों का जो आपस में रिलेशन था उसको हराम नहीं कहा गया। चलें, सारी आर्गुमेंट आपकी अपनी जगह पे, मैं आपको सिर्फ दो हदीसें सुनाता हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक हदीस जो कि तिर्मिजी में भी है, अबू दाऊद में भी है, इब्ने माजा में भी है और जिसको सही क्लासिफाई किया गया है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुएवर यू फाइंड डूइंग द एक्शन ऑफ द पीपल ऑफ लूत, जो भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले काम करेगा, एग्जीक्यूट द वन हु डज इट एंड द वन टू हुम इट इज डन, जो कर रहा है और जिस पर किया जा रहा है। अगर ये रेप था तो जिस पर किया जा रहा है उसको क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है? जरा सोचिए, बिल्कुल सही हदीस बता रहा हूं आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो भी कौम लूत वाले एक्शन करेगा, हम जिन्स परस्ती करेगा, अपने थॉट्स को एक्शंस में लेके आएगा, फिजिकल एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी करेगा, जो कर रहा है और जो करवा रहा है दोनों को मार दो, ये उनकी पनिशमेंट है अगर उनके खिलाफ विटनेसेस सामने आ जाते हैं। एक और हदीस जो कि मुस्लिम इमाम अहमद में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मे अल्लाह कर्स द वन who does the action of the people of Lut, may Allah curse the one who does the action of the people of Lut, and he repeated it 3 times कि अल्लाह ताला की लानत हो हम जिन्स परस्तों के ऊपर, ये जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले जो काम करते थे, 3 दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत की है। और सूरा यानी आप देखिए कि कौम लूत का जो वाक़या है वो कुरान मजीद में वाज़ेह है। अब कोई बंदा उसको इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स करके उसको तोड़ना मरोड़ना चाहे, ये उसकी अपनी यानी समझ ले कि उसकी अपनी एट्रीब्यूट है, ये उसकी अपनी क्वालिटी है कि वो ये काम करना चाहता है, हालांकि कुरान और हदीस में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और पॉइंट इनका देख लेते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि हाउएवर सम स्कॉलर्स क्लेम दैट द आइडिया ऑफ प्री मैरिटल सेक्स बीइंग अ ह्यूज सिन इज आल्सो फॉल्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो जिना है मर्द और औरत में हो या मर्द और मर्द में हो, तो ये शादी से पहले जो जिना होता है ये बाज़ उलमा कहते हैं कि ये हराम है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना करना तो दूर की बात है, जिना के करीब भी मत जाना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो काम भी तुम्हें जिना की तरफ लेके जाते हैं, हराम रिलेशन की तरफ लेके जाते हैं, उन कामों को करना भी हराम है, लेट अलोन के जिना करना हराम है। जिना से पहले जो इंसान वो जो आशिकियां लड़ाना और प्यार मोहब्बत की बातें करना, डेटों पे जाना, ये सब भी हराम है। तो लेट अलोन के ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आपने कह दिया, और सुभान अल्लाह, आप कौन से कोई मुफ्ती अल्लामा है, हजरत या मौलाना है जो आप ये फतवे जो है ना वो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं? किस बेसिस पे डाल रहे हैं? कम से कम ये तो एंड में लिख दिया करो कि भाई किस दारुल इफ्ता से ये फतवा लिया आपने, ये जो आप इस्लाम के बारे में बातें कर रहे हैं। एटलीस्ट हैव सम डिसेंसी एंड हैव सम शेम कि इस्लाम की वो बातें जो पिछले 1400 साल में किसी ने रिफ्यूट नहीं की हैं, अब आप आके इंस्टाग्राम बना के आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई बंदा वही आपसे की बातों से कंफ्यूज होगा जिसको इस्लाम का कोई फहम नहीं है, जो बिल्कुल इस्लाम में जीरो है, वो शायद आपकी बात से कन्विंस हो जाए। लेकिन जिस इंसान के दिल में जरा बराबर भी ईमान है, जरा बराबर भी अल्लाह का खौफ उसके दिल में मौजूद है, जरा सा भी उसने अगर कुरान और हदीस का फहम रखता है, तो इंशाल्लाह वो आपकी बातों में कभी भी नहीं आएगा। तो आई होप कि आज की छोटी सी वीडियो में आपको फायदा हुआ होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी राजा ज़ाउलक साइनिंग ऑफ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।